बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर और उसकी टाइप है सॉलिड। सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे कि सॉलिड क्या होती है और इसके हम कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे और इंट्री टेस्ट में कैसे आते हैं क्वेश्चंस वगैरह। जो बच्चे पढ़ रहे हैं इंट्री टेस्ट वगैरह तो उनके लिए भी ये मेरी वीडियोस है और ये उनके लिए बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, हो सकता है शायद हेल्प कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम सॉलिड। तो बिफोर वी आर गोइंग इनटू सॉलिड स्टेट, सो देयर आर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। एक गैसियस स्टेट है, दूसरी लिक्विड स्टेट है और तीसरी जो स्टेट है दैट इज सॉलिड। तो आज हम सॉलिड पढ़ेंगे। तो सॉलिड एक्चुअली अगर जिसने गैस के कॉन्सेप्ट पढ़ा है या लिक्विड का तो उसके लिए सॉलिड बहुत ही आसान है। सॉलिड इज अ स्टेट ऑफ मैटर दैट इज कंपोज्ड ऑफ particles. Of course, every matter is composed of small indivisible particles or divisible particles. So but the point is that the solid particles are different from the gaseous and liquids, so they have different in their energy. एक तो सॉलिड के पार्टिकल्स के दरमियान जो है वो मोशन उनके दरमियान बहुत ज़्यादा है, उनके दरमियान मोशन इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर हम बात करते हैं गैसेस की तो गैसेस में बहुत सारी मोशन होती है। एक मॉलिक्यूल जो है गैसेस के वो आपस में बहुत दूर दूर होते हैं, तो इनमें मतलब स्पेस भी ज़्यादा होता है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे से मिले हुए होंगे या इनमें से जो स्पेस है वो इतना कम होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मैं पार्टिकल बना रहा हूँ ये लिक्विड वाले हैं, ठीक है। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे से बहुत ही नज़दीक होंगे बिकॉज देयर इज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स। सॉलिड पार्टिकल्स में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, एक दूसरे से मजबूती से एक दूसरे के साथ होते हैं और उनके दरमियान जो है वो स्पेस भी बहुत कम होता है उनके दरमियान। तो इस वजह से सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो एक तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के देट आर हाईली ऑर्डर्ड इन नेचर, मीन्स एक सीक्वेंस बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये हैं सॉलिड के पार्टिकल्स, ठीक है। तो इसमें सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे वो दे हैव हाईली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। अब इनकी जो अरेंजमेंट है दैट इज़ वेरी ऑर्डर्ड और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनके दरमियान मजबूत फोर्स है जो इनको अलग नहीं कर सकता। अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट सो स्ट्रांग एंड दे आर फ्री टू मूव, बट they are arranged randomly as compared to solid. So solid have a strong force of attraction and solids are very close to each other. They have a definite surface. Solids have definite surface and also liquid has a definite surface, but when we compare with the liquid and gas, solid has also a definite shape. So because of solid particles are very strong force of attraction, so they cannot displace their position, therefore they have definite shape. While the other hand liquid particles are randomly arranged, they are but free to move because the force of attraction in the liquid particles are
are not so strong enough, therefore liquid has definite volume। लिक्विड के पास जो है वो डेफिनेट वॉल्यूम है, लेकिन लिक्विड जो है वो एक शेप नहीं है इनका। लिक्विड जो है वो अपना शेप जो है वो तब्दील करता है। अब तब्दील क्यों करता है? तब्दील इसलिए करता है कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लस्टर के सूरत में होते हैं, वो डिस्प्लेस होते रहते हैं। तो इस वजह से उसका वॉल्यूम जो है लिक्विड का वो फिक्स है, लेकिन उसका जो शेप है वो फिक्स नहीं है। तो एनर्जी भी शायद यहाँ से आप देखें तो इसकी लेस एनर्जी, सबसे कम जो एनर्जी है वो सॉलिड की है। एनर्जी जैसे हम लिक्विड में जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, और अगर हम गैस में जाएंगे तो उससे भी ज़्यादा एनर्जी बढ़ेगी। अब ये जो लिक्विड है आप देख रहे हैं, ठीक है, तो इसकी एनर्जी गैस से कम है और सॉलिड की एनर्जी सबसे कम है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है अभी सॉलिड के बारे में कि सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अब ये टॉपिक जो है हम कवर करेंगे, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर मोशन। अब हमें पता है कि व्हाट इज़ अ काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी आप लोगों को पता होगा, तो काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी जिससे हरकत आती है, या कोई बंदा या कोई ऑब्जेक्ट जो एक सीधी या कोई भी मोशन हो, तो वो मोशन जो होगी वो किस वजह से होगी? वो होगी काइनेटिक एनर्जी की वजह से। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ही होगी जिससे मोशन होती है या जिसके सबब मोशन होती है। तो सॉलिड तो एक लाइन में मूव नहीं करते, लेकिन सॉलिड्स में एक मोशन होती है दैट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। इसके पास वाइब्रेटरी मोशन होती है। अब वाइब्रेटरी मोशन वो होती है जो मॉलिक्यूल मतलब एक जगह यहाँ पे आगे पीछे मूव हो टुवर्ड्स देयर मीन पोजीशन। कोई भी पार्टिकल जैसे कि ये है, ठीक है, अब ये पार्टिकल इधर उधर मूव हो टुवर्ड्स देयर मीन पोजीशन, इट मीन्स दैट motion is known as a vibratory motion. So they do not bear translation and rotation energy. तो सॉलिड में ये ट्रांसलेटरी या हम इसको कहेंगे लीनियर मोशन ये नहीं होती, या रोटेशनल मोशन भी नहीं होती है। सॉलिड्स हैव ओनली वाइब्रेटरी मोशन। अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड्स में ये दोनों मोशंस होती हैं, लीनियर मोशन, रोटेशनल और इवन वाइब्रेशनल में भी इसमें भी हो। अच्छा, उसके अलावा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सॉलिड जो पार्टिकल्स होते हैं वो पैक्ड होते हैं फिक्स पोजीशन पे, अल्दो दे आर मूविंग, अलबत्ता कि वो मूव करते रहते हैं टुवर्ड्स देयर मीन पोजीशन, but they have strong intermolecular forces। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सॉलिड की, तो सॉलिड्स में और भी प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि कंप्रेशन है। अब हम कंप्रेशन को ऐसे समझेंगे कि कंप्रेशन का मतलब ये है कि कोई चीज़ अपने वॉल्यूम में कम हो जाए। अगर हम किसी भी मैटर पे जोर लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो जो सॉलिड जो पार्टिकल्स होंगे वो वॉल्यूम जो होगा उनका कम हो जाएगा। अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैस में तो प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशनशिप आपने पढ़ा है बॉयल्स लॉ। तो वो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P, ये रिलेशनशिप है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो। ठीक है, ये बॉयल्स लॉ है कि अगर वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो प्रेशर जो है वो कम होगा। ये
रिलेशनशिप है। अगर ये वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, मतलब इनवर्स रिलेशनशिप है। अच्छा, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्रेस नहीं होते। अब इसकी एक वजह है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स के दरमियान आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप देखें कि इसमें सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं इसमें स्पेस नहीं होता। दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ, although they might have a very little space among the particles, but if we apply a force they cannot be compressed. So therefore solids are nearly incompressible, ये हम इनको compress नहीं कर सकते। In terms of kinetic theory, particles are tightly bonded together due to strong attractive forces। मतलब अगर हम बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी की, जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से जकड़े हुए होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा कुव्वत होती है, हम इनको आसानी से अलग नहीं कर सकते, और उनके दरमियान जो स्पेस है वो भी बहुत छोटा होता है। तो इस वजह से सॉलिड जो है वो डेंसर भी है, रिजिड भी है एंड हार्ड भी है। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं, उसके अलावा एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सॉलिड जो है दे हैव रिजिडिटी, ऑन द अदर हैंड इफ वी हैव अ लिक्विड एंड गैस दे हैव फ्लूइडिटी। सॉलिड डोंट हैव फ्लूइडिटी, सॉलिड हैव रिजिडिटी, देयरफॉर इट कैन बियर अ कंसीडरेबल एक्सटर्नल प्रेशर। अच्छा, उसके अलावा डिफ्यूजन है, ठीक है। अब डिफ्यूजन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें गैस के मॉलिक्यूल्स या इवन लिक्विड के मॉलिक्यूल फैल जाते हैं कंटेनर में, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन, या मोशन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे सॉलिड जो है वो हमने पहले ही कहा था कि इतने मूव नहीं करते, लेकिन उनके पास एक वाइब्रेटरी मोशन होती है, ठीक है। तो इस वजह से डिफ्यूजन जो है वो सॉलिड में होती है, लेकिन उसके जो रेट है या उसका जो डिफ्यूजन का फैलाव है वो बहुत ही कम समय में लेता है, लेकिन ये सॉलिड्स में होता है। अच्छा, उसके अलावा solids expand on heating, but this ability is little as compared to liquids and gases। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो हमने देखी है कि अगर हम गैस की बात करें तो गैस को अगर हम हीट करेंगे तो इट विल इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ दैट गैस। यहाँ अगर हम लिक्विड की बात करते हैं, जैसे कि थर्मामीटर है, तो थर्मामीटर में एक हमारे पास मरकरी आता है, ठीक है। तो आप अगर आपको बुखार होता है या किसी को, तो वो लाइन होती है, उसमें से अगर मरकरी ऊपर आ जाता है तो वो ऊपर क्यों आता है? वो ऊपर इस वजह से आता है कि यहाँ पे आप लोग क्योंकि ये एक उसकी लिक्विड की प्रॉपर्टी है कि वो एक्सपांड होता है। अब एक्सपांड क्यों होता है? बिकॉज उनकी जो एनर्जी होगी वो इंक्रीज हो जाती है, तो इस वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो वीक हो जाते हैं, तो इस वजह से जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। अच्छा, उसके अलावा जो अलग प्रॉपर्टी है दैट इज मेल्टिंग। अब मेल्टिंग क्या होती है? मेल्टिंग जो है एक प्रॉपर्टी है सॉलिड की, जिससे सॉलिड जो है वो अपनी स्टेट जो है वो चेंज करता है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। हमें पता है कि सॉलिड जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से मजबूत जकड़े हुए होते हैं, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे या हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे तो क्या होगा? उससे मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे से, या पार्टिकल जो है वो एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करेंगे। अगर हम और ज़्यादा करेंगे तो वाइब्रेशन एनर्जी और बढ़ जाएगी गर्मी से, तो इससे क्या होगा कि वाइब्रेशन एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि जो फोर्सेस हैं वो कम हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि वो जो स्टेट ऑफ सॉलिड है दिस विल कन्वर्ट इनटू द लिक्विड स्टेट। सो दिस इज आल्सो द केस। अच्छा, उसके अलावा एक और टॉपिक है दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या होता है कि कुछ जो सॉलिड्स है वो डायरेक्टली
गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। अब उन सॉलिड्स में के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज नॉट सो स्ट्रांग। अब उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतनी मजबूत नहीं है। अब उस वजह से वो डायरेक्टली गैस में आने के बजाय वो डायरेक्टली उसमें लिक्विड में आने के बजाय वो डायरेक्टली गैस में आ जाते हैं। तो उसमें कौन कौन से सॉलिड होते हैं जैसे गैस में आ जाते हैं, जैसे कि नेफ्थलीन है, ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आयोडीन है, आयोडीन ऑर्गेनिक नहीं है लेकिन इसमें भी जो सॉलिड है दैट गोज इनटू द वेपर्स, कैम्फूर है, एंड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं। तो ये जो है ये डायरेक्टली सॉलिड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दिस इज नोन एज सब्लिमेशन। अगर गैस जो है डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो दैट इज नोन एज डिपोजिशन, हम इसको डिपोजिशन कहते हैं। तो ये सॉलिड डायरेक्टली गैस में क्यों होता है विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड? इसकी वजह ये है कि इनके दरमियान जो है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वीक। यहाँ अगर हम ये बात करें कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अमंग द सॉलिड पार्टिकल्स आर weak or van der Waals forces are present, so therefore they do not goes into the liquid state and they are directly goes into the gas state. So this is the reason solid changes state into the gas. On the other hand, gas is also converted into a solid state, that is called deposition. So this is the equilibrium. If we have a certain temperature, then it will like solid particle will go to the gas and gas again will go into the to the solid particles. So that is the today's topic. So if you have any questions regarding this topic, so kindly ask me, and also subscribe my channel and like my channel, like my video. Thank you, and share to your friends.